हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अनदर सेशन लेके आए हैं। RSM SSB का सॉल्यूशन है 2022 का एग्जाम जो हुई थी उसमें, और पार्ट क्या है हमारा, टॉपिक क्या है हमारा, ऑटो कैड एंड इंजीनियरिंग। सो लेट्स बिगिन अ सेशन। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है हमारा, वो बोलता है आपका कि द एंड पॉइंट ऑफ स्नैप the end point of snap each end is end and it's indicated by a small triangle, small square और small circle और none of these। so इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा स्मॉल स्क्वायर। क्या आंसर होगा हमारा, स्मॉल स्क्वायर। सो बेसिकली हमारा जो स्मॉल स्क्वायर होता है हमारा, वो किसके लिए यूज होता है हमारा, स्मॉल स्क्वायर कैसे हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, जो एंड पॉइंट ऑफ स्नैप कैसे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल स्क्वायर से। ये दिख रहा है ना, स्मॉल स्क्वायर, इससे इंडिकेट करते हैं। और जो फ्रॉम हमारा ऑफ स्नैप होता है वो एक तरह से टेम्पररी ट्रैकिंग की तरह है। किसकी तरह है हमारा, टेम्पररी ट्रैकिंग की तरह है। और टेम्पररी ट्रैकिंग में क्या होता है हमारा कि इस फ्रॉम को हम लोग किसी भी अदर पॉइंट के लिए रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। और ऑसनैप ट्रैकिंग जो होता है हमारा, उसमें उसके लिए क्या यूज करते हैं कि F11 की यूज करते हैं। और यहाँ हमारा क्या होता है, किसी भी स्क्रीन पे किसी भी पॉइंट को आपको पिक करना है और उसको वहाँ और क्या करना है हमारा, किसी अदर पॉइंट्स को उस पिक पॉइंट को रेफरेंस मान के अदर पॉइंट्स को ट्रैक करते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आता है हमारा मिड पॉइंट हमारा हर समय स्मॉल ट्रायंगल से इंडिकेट होता है, जो आपका ऑप्शंस में, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, स्मॉल ट्रायंगल से इंडिकेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सेंटर हम लोग स्मॉल सर्कल से इंडिकेट करते हैं हम लोग। और जो सेंटर ऑफ स्नैप होता है हमारा, ज्योमेट्रिक सेंटर की बात करेंगे तो हर समय ये क्लोज पॉलीलाइंस पे काम करता है या रेक्टेंगल्स पे काम करता है ज्योमेट्रिक सेंटर हमारा। ठीक है ना। सो बेसिकली जब भी हम लोग को रेक्टेंगुलर का अगर ज्योमेट्रिक सेंटर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी दो मिड पॉइंट्स को फाइंड करने के बिना हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑसनैप ज्योमेट्रिक सेंटर की यूज करेंगे। सो बेसिकली इट्स द न्यू ऑसनैप जो बहुत हैंडी है। सो वेन एवर यू नीड टू स्नैप टू द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ रेक्टेंगल rather than trying to find the midpoints, we use the geometric center ऑसनैप पॉइंट, ऑसनैप नोड्स। सो नोड्स बेसिकली क्या है, पॉइंट्स है। और जो नोड्स होता है हमारा उसको एक सर्कल से इंडिकेट करते हैं, और सर्कल में क्या करते हैं, एंगल्ड क्रॉस हेयर हम लोग करते हैं। तो ये क्या हमारा नोड्स है हमारा। क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट्स हमारा जो होता है डायमंड से होता है। किससे होता है हमारा क्वाड्रेंट्स हमारा जो होता है वो डायमंड से होता है। ठीक है ना। और ये क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हर सर्कल पे। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो जब भी इंटरसेक्शन होगा तो वहां आपका इंटरसेक्शन किस शेप में होगा, एक्स के शेप में होगा। किस शेप में होगा, एक्स के शेप में होगा। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर क्रॉस कर रहा है और वो एक्स के शेप में है तो वहां हम लोग एक्स ऑसनैप यूज करते हैं। ऑलराइट, सो कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर आप देखेंगे कि वहां क्रॉस हो रहा है 3 डॉट्स का, तो उसको क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि यू हैव टू सिलेक्ट ए सेकंड ऑब्जेक्ट टू फाइंड एन इंटरसेक्शन। सो जब भी सेकंड ऑब्जेक्ट आप पिक करेंगे तो ऑटोकैड क्या करेगा कि वो आपका ऑटोमेटिक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेगा। और एक तरह से ये भी बहुत हैंडी है, तो ये सब चीज आपसे नहीं पूछ सकता अदर एग्जामिनेशंस में जहां भी ऑटोकैड का सिलेबस होगा तो वहां आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंट जो हमारा ऑसनैप्स है वो किसके लिए यूज होता है हमारा। अगर मैं इंसर्शन की बात करूंगा तो इंसर्शन जो होता है हमारा 2 स्मॉल ऑफसेट स्क्वायर्स जो होता है हमारा, उसको हम लोग इंसर्शन ऑसनैप भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है हमारा स्मॉल ऑफसेट स्क्वायर्स। ठीक है ना। और बेसिकली आपका जब भी हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कोई ब्लॉक्स टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इंसर्ट ऑसनैप यूज करेंगे। अगर मैं परपेंडिकुलर ऑसनैप की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर ऑसनैप जो होता है हमारा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर 90 डिग्री पे हमें एंगल ड्रॉ करना है तो वहाँ परपेंडिकुलर ऑसनैप यूज करते हैं। और इसको इंडिकेट करते हैं स्क्वायर से विथ टू एक्सटेंडिंग लाइंस, जो आपका ऐसे दिख रहा है, 2 एक्सटेंडिंग लाइंस। सो अब आता है डेफर्ड टेंजेंट आता है। सो टेंजेंट ऑसनैप्स हमारा सर्कल्स में यूज होता है, आर्क में यूज होता है, हमारा एलिप्स में यूज होता है, और हमारा क्या होता है, स्प्लाइंस में यूज होता है हमारा। ठीक है ना। सो बेसिकली आपका कोई भी आपका टेंजेंशियल पॉइंट होगा वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है जब तक कि सेकंड पॉइंट ना मिले। और जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा वो इस तरह से आता है हमारा, डेफर्ड टेंजेंट के रूप में आता है हमारा। ऑलराइट, सो अगर आप टेंजेंट और स्नैप किसी भी पहले पॉइंट पे सिलेक्ट करते हैं तो जो इंडिकेटर होगा आपका वो 3 डॉट्स फॉलो करेगा। ये 3 डॉट्स दिख रहा है ना, 3 डॉट्स, ये 3 डॉट्स फॉलो करेगा।
इसका ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टेंजेंशियल पॉइंट अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है जब तक कि आप सेकंड पॉइंट उसको स्टैब्लिश ना करें। सो बेसिकली ये कैसे शो होता है हमारा, ये एक सर्कल से शो होता है हमारा, जो विथ ए लाइन, यहाँ लाइन दिख रहा है ना, क्रॉस ओवर इट, अक्रॉस द टॉप ऑफ द इट, इसको कहते हैं हम लोग क्या, टैंजेंट। क्या बोलते हैं, टैंजेंट और स्नैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टैंजेंट और स्नैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टैंजेंट और स्नैप बोलते हैं। सो बेसिकली जो आपका स्प्लाइंस दिख रहा होगा, स्प्लाइंस क्या होता है, स्प्लाइंस जो होता है हमारा एक तरह से स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल्स को पीस वाइज क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे आपका, जैसे 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 आपका ये हो गया, इस टाइप का हो गया हमारा, ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे जैसे आप लोग लीनियर आर्च पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो लीनियर आर्च पढ़ते हैं उसी तरह से हो गया हमारा, ठीक है ना। ऐसे है तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, स्प्लाइंस हो गया। अब नियरेस्ट जो होता है हमारा, नियरेस्ट ऑसनैप जो होता है हमारा, ट्रायंगुलर आवर ग्लास से हम लोग शो करते हैं हम लोग। एपरेंट इंटरसेक्शन जो ऑसनैप होता है हमारा, ठीक है ना, वो कब यूज होता है, वो तब यूज होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स इस तरह से प्रतीत हो रहा है स्क्रीन पे कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में 3D स्पेस में वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक्चुअली में 3D प्लेन में वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। सो एक तरह से जब भी ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट नहीं करेगा बट आपको ऐसा प्रतीत होगा, तो वहां क्या यूज करते हैं, एपरेंट, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो बेसिकली वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रू इंटरसेक्शन ऑफ ट्रू क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट्स, वहां भी हम लोग ओस्नैप यूज करेंगे, एपरेंट इंटरसेक्शन ओस्नैप। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड बाय फॉर स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड, फॉर स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड, फॉर स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। सो आपका पहला ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन बोलता है हमारा सिलेक्ट ऑल मेथड, सेकंड ऑप्शन बोलता है पिकिंग मेथड, थर्ड ऑप्शन बोलता है क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन मेथड, और फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन मेथड। सो ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भी कमांड से, कोई भी क्या हमारा कमांड से, कोई भी कमांड जैसे स्ट्रेचिंग है, कोई भी कमांड से जैसे हमारा स्ट्रेचिंग है, सो कमांड्स लाइक स्ट्रेचिंग, जैसे कोई भी कमांड से हमारा कमांड्स लाइक स्ट्रेचिंग वर्क विथ ए, दैट्स वर्क विथ ए क्रॉसिंग, दैट्स वर्क विथ ए क्रॉसिंग विंडो ओनली, दैट्स वर्क विथ ए क्रॉसिंग विंडो ओनली, वो क्रॉसिंग विंडो से ही काम करेगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, राइट कॉर्नर से स्पेसिफाई करते हैं और लेफ्ट कॉर्नर से, राइट कॉर्नर से स्पेसिफाई करते हैं और लेफ्ट कॉर्नर से। वी कैन से दैट इट्स कैन बी डन बाय, इट्स कैन बी डन बाय, इट्स कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग द, इट्स कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग द, specifying the right corner first and right corner first, right corner first and the left diagonal corner and the left diagonal corner, left diagonal corner, left diagonal corner। all right, so we can say that जो stretch command होता है, that's used to stretch a stretch command, it's used to stretch a stretch command, it's used to stretch a stretch और shrink दोनों के लिए यूज होता है हमारा। so stretch command is used to stretch or used to stretch or shrink a portion of drawing, a portion of drawing। so we can say that it's used to shrink or stretch a portion of drawing in a we can say that single specific direction only। अगर आपको सिंगल स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आप चाहते हैं कोई भी चीज को श्रिंक करना और स्ट्रेच करना, तो आप वहाँ क्या यूज कर सकते हैं, क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड। ऑलराइट, सो देखिए अगर हम बात करते हैं सिलेक्ट विंडो के लिए, तो लेटर जो यूज करते हैं वो डब्ल्यू यूज करते हैं, और इसका मेथड हमारा दिया हुआ है कि स्पेसिफाई डायगोनल कॉर्नर्स ऑफ ए बॉक्स दैट ओनली सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट आर इंटरली क्लोज्ड। सो सिमिलरली सिलेक्ट क्रॉसिंग के लिए, सिलेक्ट ग्रुप के लिए, सिलेक्ट प्रीवियस के लिए, तो ये आप पीडीएफ फॉर्मेट से देख लीजिएगा क्या था, सो डैट कि आपको अदर एग्जामिनेशंस में क्या दे, काम दे। सो वैसे ही सिलेक्ट ऐड है, सिलेक्ट रिमूव है, अंडू है, कंट्रोल है, ठीक है ना। ये आपका ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर व्हाट, सिलेक्ट ऑल मेथड, दीज ऑल बिलोंग्स टू सिलेक्ट ऑल मेथड विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स, ऑलराइट।
सो नेक्स्ट देखिएगा पिकिंग मेथड। पिकिंग मेथड जो आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, हमारा जो कर्सर होता है उसको एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग रखते हैं और फिर माउस बटन को क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग मॉडिफाई कमांड यूज करते हैं, इरेज। जब इरेज मॉडिफाई कमांड्स को यूज करेंगे तो दो चीज होता है हमारा। पहला क्या होता है, हमारा जो कर्सर होता है हमारा वो जनरली यूजुअल क्रॉस हेयर से चेंज हो जाता है, किसमें, पिक बॉक्स में। देखिए ध्यान से, ये हमारा, ये किस में चेंज हो गया हमारा, क्रॉस हेयर से पिक बॉक्स। ये दिख रहा है ना, इस बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, क्रॉस हेयर से कैसे चेंज हो गया हमारा, पिक बॉक्स में। अब जैसे ही पिक बॉक्स में चेंज हो गया, फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्ट की, वट एवर यू वांट, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, कमांड लाइन को प्रॉम्प्ट करेंगे, डेट मीन्स आप लाइन को कमांड दे रहे हैं। सो whenever you will use the modify command such as erase, so what will happen, first the cursor changes from the usual crosshairs to the peak box, and second will select the and second you will select objects prompt, that means turant on the command line, all right, this is not the उसके बाद क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे आप लोग, तो पिक बॉक्स को हम लोग ऑब्जेक्ट पर रखेंगे और लेफ्ट माउस को क्या करते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं। लेफ्ट माउस को क्या करते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं, ऑलराइट। सो जब आप ऑब्जेक्ट को पिक कर लिए हैं, उसको हाईलाइट कर लिए हैं लेफ्ट माउस से क्लिक करके, तो वो डैश लाइन में क्या हो रहा है हमारा, शो हो रहा है, एंड इट विल शो दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द करंट सिलेक्शन। और फिर कमांड लाइन जो होता है हमारा, वो रिपोर्ट करता है कि 1 फाउंड, ठीक है ना। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसको देखेंगे फिर से कमांड लाइन पे, ठीक है ना। और जब इस समय देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर आगे भी आपको ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है जो आप पिक किए हैं करंट सिलेक्शन पे, तो वो आपका आराम से ऐड हो सकता है, होते जाता है। और हम लोग फिर रिटर्न या स्पेस बार को प्रेस करते हैं जब आपका ऐड ऑन जो आपको जितना ऐड ऑन करना है, जितना मोर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है वो कंप्लीट हो गया। जितना भी पिक किए हैं, पिक करने के बाद आप रिटर्न क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे रिटर्न और स्पेस बार, सो डैट आपका सिलेक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड, जो मैंने बताया आपकी, जिसको आंसर है हमारा। किसमें क्या होता है, स्ट्रेच और एक्सटेंड दोनों होता है हमारा। तो दैट मीन्स यहाँ जब स्ट्रेच बोलेंगे तो यहाँ आपका जो विंडो के अंदर लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट्स वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब स्ट्रेच की बात होंगे जो विंडो बॉर्डर से बाहर सिलेक्ट हो रहा है हमारा, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यही खासियत है क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड का। सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड में जो रेक्टेंगल हमारा ब्रोकन लाइन में है दिख रहा है आपका, ऑब्जेक्ट के बाहर, सॉरी ब्रोकन लाइन के अंदर भी, ब्रोकन लाइन के बाहर भी, जिसको ब्रोकन लाइन इसको विंडो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। सो विंडो ऑप्शन जो होता है हमारा वो कैसे हम लोग इन्वोक, अच्छा इसके अलावा क्रॉस विंडो के अलावा क्या होता है हमारा, एक होता है विंडो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ क्या होता है हमारा, विंडो सिलेक्शन मेथड होता है। क्या होता है हमारा, विंडो सिलेक्शन मेथड होता है। तो विंडो सिलेक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, विंडो टाइप करते हैं और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करते हैं हम लोग। तो विंडो जो हम लोग टाइप W किए हैं उससे एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है, जो हमारा क्रॉसिंग विंडो में दिख रहा है। ये कैसे फॉर्म होगा, W से। कैसे फॉर्म होगा, W से जितना एरिया चाहिए उस एरिया को हम लोग सिलेक्ट करके पिक करते हैं, ठीक है ना। और एक बार विंडो डिफाइन हो गया तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जिस विंडो में सिलेक्ट हो रहा है, जो विंडो सिलेक्ट किए हैं उसके अंदर लाई करना चाहिए। विंडो सिलेक्शन में क्रॉसिंग में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट्स जो अंदर भी लाई करे और बाहर भी लाई करे, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। डेट मीन्स ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्ट्रेच्ड और श्रिंक। इसके अलावा एक और चीज होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, आपको मैं बता रहा हूँ, क्रॉसिंग पॉलीगॉन। क्या होता है हमारा, क्रॉसिंग पॉलीगन। क्या होता है हमारा, क्रॉसिंग पॉलीगन। क्रॉसिंग पॉलीगन में क्या होता है, एक तरह से हमारा, ये एक तरह से हमारा सेम है जैसे विंडो पॉलीगन है, इज द सेम एज द विंडो पॉलीगन, एज सेम एज द विंडो पॉलीगन। ये एक तरह से सेम है जैसा, कैसा है, विंडो पॉलीगन की तरह ही है। कैसा है हमारा, विंडो पॉलीगन की तरह ही है, विंडो पॉलीगन ऑप्शन। बट we can say that it has the same selection, it has the same selection criteria, it has the same selection criteria, as the crossing window option, ध्यान रखेंगे, as the crossing window option, all right। सो दैट इज वी कैन से दैट कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ क्या कर सकते,
क्या कर सकते हैं आप यहाँ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका वो इंटायरली फॉल कर रहा है, इफ दे फॉल इंटायरली, इफ दे फॉल इंटायरली, या आपका पॉलीगॉन को टच कर रहा है, या आपका पॉलीगॉन को टच कर रहा है, बाउंड्री, पॉलीगॉन बाउंड्री को क्या कर रहा है हमारा, टच कर रहा है, क्या कर रहा है हमारा, पॉलीगॉन बाउंड्री को टच कर रहा है। और इसको क्या इसको कैसे इन्वोक करेंगे हम लोग, इसको इन्वोक करते हैं हम लोग टाइपिंग सी एट द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स प्रॉम्प्ट। So how can we invoke? We can invoke by typing C, by typing C, by typing C at the select objects, at the select objects prompt. So हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि by touch the boundary polygon, और एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ आपको इन्वोक के लिए हम लोग CP यूज करते हैं। So this option, this option is invoked by, this option is invoked by typing, क्या करते हैं हम लोग यहाँ टाइपिंग करते हैं cp, क्या टाइपिंग करते हैं cp at the select object prompt, at the select objects prompt, ठीक है ना। और इस बार का ध्यान रखिएगा, अगर मैं नोट की बात करता हूं, अगर मैं नोट की बात करता हूं, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो लीनियर पॉलीगॉन्स होता है, क्या होता है हमारा, लीनियर पॉलीगॉन्स जो होता है हमारा, लीनियर पॉलीगॉन्स एंड द विंडोज ड्रॉन यूजिंग द, windows drawn using the selection options, drawn using the selection options, drawn using the selection options, using the selections options, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग यूजिंग द selection options that do not exist as drawing objects, do not exist as drawing objects, इस बात का ध्यान रखिएगा, that do not exist as drawing objects. All right, so I hope you have got this. Now comes to the third questions. What is the special character for buying AutoCAD? So it's for the percentage C. Okay, so generally it denotes diameter, generally it's denote diameter. सो कुछ मैं सिम्बॉल्स बता रहा हूँ जो आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिग्री है आपका परसेंट डी, इसके लिए यूनिकोड स्ट्रिंग क्या होता है, U+00 B0 B, आई मीन B0, ओके, नॉट 0। सो प्लस माइनस टॉलरेंस के लिए प्लस परसेंट P, डायमीटर के लिए परसेंट C, उसका आपको यूनिकोड स्ट्रिंग भी याद रखना है। ऑलमोस्ट इक्वल के लिए, एंगल के लिए, बाउंड्री लाइन के लिए, सेंटर लाइन के लिए, डेल्टा के लिए। सो ऑल दिस थिंग्स आई हैव मेंशन्ड हियर. So you have to go through these things. Okay. So thank you. I hope you have enjoyed the session. Thank you. I hope you have enjoyed the session. So आप सेशन एंजॉय किए होंगे और नेक्स्ट सेशन लेके आ रहे हैं RSMSSB डिप्लोमा 2022 का ही सॉल्यूशन रहेगा, वो रहेगा हमारा, आपका यहाँ देखेंगे आप, हम लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन, लेके आएंगे इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज पे, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज पे. सो आई होप यू हैव गॉट दिस. थैंक यू.